Hello everyone, welcome to class number 42 of the chapter Discrete Mathematics. So last class में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर हमें कुछ इंग्लिश स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो उन इंग्लिश स्टेटमेंट्स का इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज के क्लास में भी वही सेम कॉन्सेप्ट का हम और एक एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे कि अगर हमें कुछ इंग्लिश स्टेटमेंट प्रोवाइड किया गया है तो उसका इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास में हमने एग्जांपल क्या लिया है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज के क्लास का हमारा एग्जांपल का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट कैलकुलस स्टेटमेंट इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें एक इंग्लिश स्टेटमेंट प्रोवाइड किया गया है, जिस पर्टिकुलर इंग्लिश स्टेटमेंट का हमें यहाँ पे क्या करना है, इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन या फिर इक्विवेलेंट फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट कैलकुलस स्टेटमेंट कौन सा हो सकता है वो हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जो गिवन इंग्लिश स्टेटमेंट है पहले उसको लिख लेंगे, उसके बाद हर एक ऑप्शंस को वन बाय वन लेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा इक्विवेलेंट लॉजिकल, कौन सा लॉजिकल एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट है हमारे गिवन इंग्लिश स्टेटमेंट के साथ। सो फर्स्ट ऑप्शन को पहले लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या प्रोवाइड किया गया है, फॉर ऑल एक्स टीचर एक्स implication operator there exists y student y implication operator likes y x। सो अगर इसको हम इंग्लिश स्टेटमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, फॉर ऑल x if x is a teacher then there exists some y such that if y is a student then y likes x। ओके, सो यहाँ पे फॉर ऑल x मतलब देखो इसको इंग्लिश स्टेटमेंट के फॉर्म में आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, फॉर ऑल x implication operator यूज हुआ है, मतलब if x is a teacher then there exists y some y such that if y is a student then y likes x। this is the representation of this particular statement। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमें बोला है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर ये स्टेटमेंट हमें ये बोला है कि अगर हम सारे x को लेते हैं और x अगर एक टीचर है तो वहां पे सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जो कि उन टीचर्स को लाइक करते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर अगर हम यूज करते हैं तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ हम कभी भी इंप्लीकेशन ऑपरेटर को यूज नहीं करते, जहां पे यहाँ पे की इंप्लीकेशन ऑपरेटर यूज किया गया है। ओके, सो विथ देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर वी डू नॉट यूज इंप्लीकेशन। देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर के साथ हम इंप्लीकेशन ऑपरेटर को यूज नहीं करते, बट यहाँ पे इंप्लीकेशन ऑपरेटर यूज किया गया है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हम फॉर ऑल और यूनिवर्सल क्वांटिफायर के साथ सिर्फ एक इंप्लीकेशन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ हम क्या यूज करते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ हम यूज करते हैं एंड ऑपरेटर। सो जबकि यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ हमने यूज किया है इंप्लीकेशन ऑपरेटर, सो दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज रॉन्ग फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, अभी सेकंड ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या बोला है, फॉर ऑल एक्स टीचर एक्स एंड देयर एग्जिस्ट y स्टूडेंट y इंप्लीकेशन ऑपरेटर लाइक्स y x। सो इसको अगर इंग्लिश सेंटेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, फॉर ऑल x इज ए टीचर। ओके, यहाँ पे एंड ऑपरेटर हमने यूज किया है, x इज ए टीचर एंड देयर एग्जिस्ट सम y such that if y is a student then y likes x। तो यहाँ पे भी वही सेम प्रॉब्लम है, देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर के साथ हम इंप्लीकेशन ऑपरेटर को यूज नहीं कर सकते जो कि यहाँ पे यूज किया गया है। सो दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। ओके, अभी ऑप्शन सी में आते हैं। ऑप्शन सी हमें क्या प्रोवाइड किया गया है, देयर एग्जिस्ट y फॉर ऑल x टीचर x इंप्लीकेशन ऑपरेटर स्टूडेंट y एंड लाइक्स y x। ओके, अगर इसको इंग्लिश सेंटेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट सम y such that for every x if x is a teacher then y is a student and y likes x। ओके, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो स्टेटमेंट हमें यहाँ पे मिला, देयर एग्जिस्ट सम y, ऐसे कुछ y हैं, मतलब ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर हम कंसिडर करते हैं और x जो है, अगर x मतलब सारे टीचर्स हैं, अगर जो x है वो x अगर टीचर है तो उस पर्टिकुलर टीचर को वो स्टूडेंट्स लाइक करते हैं। ओके, तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर अच्छे से देखोगे तो हमें मिलेगा क्या कि सम स्टूडेंट लाइक्स ऑल टीचर्स। ओके, देयर एग्जिस्ट सम स्टूडेंट, देयर एग्जिस्ट सम y मींस व्हाट, सम स्टूडेंट, सच दैट फॉर एवरी x मींस व्हाट, ऑल आर टीचर्स। इफ x इज ए टीचर, अगर सारे x टीचर्स हैं और वहां पे y के हिसाब से हमने कंसीडर किया है सम ऑफ द स्टूडेंट्स को, y likes x means what, y means some students, x means all teachers। Okay, means some students like all teachers।
तो जो हमें इंग्लिश स्टेटमेंट एक्चुअल में क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है, क्या ये इसके साथ इक्विवेलेंट है? क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड किया गया है वो स्टेटमेंट है एवरी टीचर इज लाइक्ड बाय सम स्टूडेंट्स, मींस सम स्टूडेंट्स लाइक ऑल टीचर्स। ऐसा बोला है क्या? नहीं, हर एक टीचर को कोई ना कोई स्टूडेंट लाइक करता है, फिर हर एक टीचर को सम ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, ये बोला है। बट ये नहीं बोला है कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स सारी टीचर्स को लाइक करते हैं, ऐसा नहीं बोला है। मींस दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या बोला है? फॉर ऑल एक्स टीचर एक्स implication operator there exists y some student y and likes y x। सो अगर इसको इंग्लिश सेंटेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है? फॉर ऑल x if x is a teacher then there exists some y such that student y is a student and y likes x। तो फॉर ऑल x सारे x को अगर हम कंसीडर करें तो वहां पे अगर x एक टीचर है तो वहां पे अगर एक एक टीचर है तो उनके लिए कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने y के हिसाब से कंसीडर किया है, जो कि उन टीचर्स को लाइक करते हैं। ओके, समझ आ गया स्टेटमेंट? y likes x means what? यहाँ पे y means some students, likes x means some of the teachers। ओके, तो यहाँ पे अगर हम टीचर्स को कंसीडर करते हैं, अगर x एक टीचर है देन उस पर्टिकुलर टीचर को सम ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं? लाइक करते हैं। ओके, तो एक पर्टिकुलर टीचर को सारे स्टूडेंट्स लाइक करते हैं ये तो नहीं बोला है, तो स्टेटमेंट भी वही बोला है एवरी टीचर। एवरी टीचर मतलब हर एक टीचर को हम इंडिविजुअली कंसीडर कर सकते हैं। एवरी टीचर मींस ईच टीचर, हर एक टीचर को सम ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं? लाइक करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो इस पर्टिकुलर लॉजिकल एक्सप्रेशन को इंग्लिश स्टेटमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ये भी वही सेम मीनिंग दे रहा है। फॉर ऑल एक्स, अगर सारे एक्स को हम कंसीडर करते हैं और एक्स अगर एक टीचर है तो वहां पे सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर एग्जिस्ट सम स्टूडेंट्स हु लाइक्स दोस टीचर्स, वहां पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि उस टीचर को लाइक करते हैं। तो यहाँ पे एक्स अगर एक टीचर है और वाई सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैं तो एक पर्टिकुलर टीचर को सम ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं। तो वहां पे हमारा इंग्लिश स्टेटमेंट भी तो वही बोला है कि एवरी टीचर इज लाइक्ड बाय सम स्टूडेंट्स, हर एक टीचर को सम ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं? लाइक करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमें जो प्रोवाइड किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर इंग्लिश स्टेटमेंट। तो इस पर्टिकुलर जो यहाँ पे स्टेटमेंट है, लॉजिकल एक्सप्रेशन है, इसको हम और एक तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या है उसका इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन का रिप्रेजेंटेशन? यहाँ पे जो देयर एग्जिस्ट वाई हमने अंदर लिखा है उसको बाहर हम अगर लिखना चाहें तो बाहर भी लिख सकते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन वही सेम होगा। ओके, एक्स मीन्स स्टूडेंट्स, फॉर ऑल एक्स मीन्स ऑल स्टूडेंट्स, x means teachers or for all x means all teachers, y means student, there exists y means some of the students। okay, so every teacher, for all x represent every teacher, there exists y represent some students, so every teacher is liked by some students। this particular statement represent the same meaning or this particular representation is the equivalent logical expression of this particular English statement। सो आज की क्लास में हमने देखा कि अगर हमें एक इंग्लिश स्टेटमेंट प्रोवाइड किया गया है और हमें कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं और फाइंड करने हैं कि इनमें से कौन सा इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन है उस पर्टिकुलर गिवन इंग्लिश स्टेटमेंट का, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।